नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे और आप उन्हें लगातार देख भी रहे होंगे। जिस प्रकार से हम वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप उन्हें क्रम से भी वीडियो को देख सकते हो। जैसे आप चैनल के मेन लिंक में जाओगे, चैनल को ओपन करोगे तो वहाँ से आपको सबसे पहले होम लिखा मिलेगा, जो इस चैनल का मेन पृष्ठ है, होम पृष्ठ। फिर आगे जाओगे तो वीडियो, जिसमें सारे वीडियो एक साथ है, और तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में आप ओपन करोगे तो सीनियर के, 10th के, 9th के अलग अलग प्लेलिस्ट वाइज वहाँ पर आपको वीडियो उपलब्ध होंगे। तो वहाँ से आप यदि कोई भी वीडियो देखना चाहो तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट से भी आप वीडियो को डायरेक्टली वहाँ से उठा सकते हो, तो आपको किसी भी वीडियो को देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो आप कोई पीछे का वीडियो देखना चाहो तो चैप्टर वाइज वहाँ प्लेलिस्ट में आपको क्रम से लगातार वीडियो मिल जाएंगे। तो इसके साथ मैं ये भी आपसे कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नए लोग जुड़े हैं वो पीछे से जो वीडियो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देख करके आइए, ताकि आपको समझ में आए अच्छे ढंग से। और एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, फिर भी कोई दिक्कत रहती तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख सकते हो। और इसके अलावा जो लगातार वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और लाइक भी करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा काम करने का उत्साह इसी प्रकार आपके लिए बना रहे। और आप जब इस प्रकार से लाइक करते हो वीडियो को और उस पर कमेंट करते हो तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि आपने हमारे काम को सराहा और आपको ये चीज़ पसंद भी आई। तो आपको यदि पसंद आई वीडियो तो उसे लाइक भी कीजिएगा। तो कल दोस्तों हमने लास्ट टाइम में जो अध्ययन किया था उसमें कार्बन के जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन अपने कर रहे थे। तो मैं पृष्ठ आपके सामने रखूँगा। इसमें आइसोब्यूटेन था, साइक्लोब्यूटेन था, ये एक शाखित श्रृंखला के रूप में था, ये एलिफेटिक चक्रीय यौगिक के रूप में था। और आइसोओक्टेन था अतिशाखित श्रृंखला के रूप में। फिर बेंजीन था एरोमेटिक चक्रीय यौगिक के रूप में, C6H6। ये इसकी संरचना आप देख रहे हो स्क्रीन पे। इसके अलावा इसकी एक संरचना ये भी थी जिसे अपने नाम दिया था साइक्लोहेक्सेन, जिसको क्या नाम दिया था? साइक्लोहेक्सेन। फिर अगला पॉइंट था, छठा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें नामकरण है चैप्टर में, IUPAC नामकरण। और IUPAC नामकरण में छठा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा का सारा इसी पर आधारित है। छठा पॉइंट है, कार्बन परमाणु कार्बन से जुड़ करके एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध का निर्माण करते हैं। कि कार्बन परमाणु कार्बन से किस प्रकार से जुड़ करके एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण करते हैं। तो उसमें जब वो एकल बंध का निर्माण करते हैं तो वो श्रृंखला एल्केन कहलाती है। क्या कहलाती है? एल्केन। डबल बॉन्ड का जब निर्माण करते हैं तो एल्कीन कहलाती है। और जब ट्रिपल बॉन्ड बनाया जाता है तो उसे एल्काइन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एल्काइन। सातवां पॉइंट क्या है कि कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होती है। कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु के लगभग क्या होती है? बराबर होती है। अतः यह हाइड्रोजन परमाणु के साथ समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा सहसंयोजक बंध बनाता है। यानी कार्बन जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के साथ समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा सहसंयोजक बंध बनाता है। कार्बन जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के साथ समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, के साथ समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और सहसंयोजक बंध बनाकर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन बंध का निर्माण करता है। किस कौन से बंध का निर्माण करता है? साझेदारी करके, साझेदारी द्वारा सहसंयोजक बंध बना करके, साझेदारी द्वारा सहसंयोजक बंध बना करके, सहसंयोजक, सॉरी ये नहीं आएगा, साझेदारी द्वारा सहसंयोजक बंध बना करके, बंध बनाकर
सह संयोजक बंध बनाकर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन बंध बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन बंध निर्माण करता है। ठीक है, तो ये इसका निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में कार्बन अष्टक तथा हाइड्रोजन द्विविन्यास प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में कार्बन अष्टक तथा हाइड्रोजन द्विविन्यास प्राप्त करता है। ठीक है ना, इस प्रक्रिया में कार्बन तो अष्टक का निर्माण करता है और हाइड्रोजन द्विविन्यास भी प्राप्त कर लेता है। अब देखो, जैसे मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ कि किस प्रकार से ये इस चीज़ का निर्माण करता है, और इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी इसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार बनाई जाती है। ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसका अपने उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल अगले पृष्ठ पर लेता हूँ मैं इसके, तो वो चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है। तो अब जो अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बात करूँ इसका, ये यानी ये जो चैप्टर है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 7वां जो पॉइंट है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है 7वां। इसमें अपने ये भी लिख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में कार्बन अष्टक, यहाँ लिख सकते हैं इस प्रक्रिया में कार्बन अष्टक तथा हाइड्रोजन द्विविन्यास प्राप्त कर लेता है। दिक्विन्यास प्राप्त करता है। दिक्विन्यास कैसे प्राप्त करता है वो अभी अपने उदाहरणों द्वारा समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ये 7वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का अध्ययन अपने करेंगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना खुद अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन किए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो मैं इसमें पहला उदाहरण लेता हूँ, पहला एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का, इसका एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। फर्स्ट नंबर 1 है मेथेन। पहला मैं किसका लेता हूँ? मेथेन का। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाता हूँ मैं मेथेन की। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। रासायनिक जो सूत्र है वो क्या होता है इसका? CH4। एग्जाम्पल में पहला मेथेन लेता हूँ मैं। तो इसको पहले क्लियर आपको लिखना आना चाहिए किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो मेथेन को दोस्तों इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, यहाँ C, फिर आप लिखोगे H, फिर यहाँ लिखोगे H, फिर यहाँ लिखोगे H, फिर यहाँ लिखोगे H। ये हो गया CH4। ये क्या हो गया? CH4 मेथेन का सूत्र हो गया। ठीक है, देख रहे हो आप। अब इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओगे आप, किस प्रकार से बनेगी? इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक सूत्र भी कहते हो और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहते हो, इसके दो नाम है। तो देखो किस प्रकार से क्रिएट करूँगा। तो यहाँ मैं या का चिन्ह लगाऊंगा इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए। तो सबसे पहले कार्बन है, तो आप एक बड़ा सा गोला बनाओगे क्योंकि बीच में कॉमन है यानी सबसे जुड़ा हुआ है, और इसमें आप लिखोगे कार्बन। यहाँ क्या लिखोगे? कार्बन। फिर देखो कार्बन से इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, तो आप यहाँ एक छोटा गोला बनाओगे, यहाँ लिखोगे हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे, कार्बन और जो हाइड्रोजन है यहाँ, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये इसके साथ, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ मैंने इस कार्बन के साथ जुड़ा है तो इस गोले को यहाँ से मैंने अतिव्यापित किया है, और ओवरलैपिंग, इसे ओवरलैपिंग कहते हैं इंग्लिश में, अतिव्यापन हिंदी में अतिव्यापन कहते हैं इसको। इसकी परत को थोड़ा इसके ऊपर लगा दिया है मैंने, अतिव्यापित कर दिया है इस भाग को, ये भाग। तो यहाँ मैं एक डॉट और एक क्रॉस लगा देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु कहलाते हैं। ये जो मैंने
पॉइंट दर्शाए हैं डॉट और क्रॉस के, यही इलेक्ट्रॉन बिंदु कहलाते हैं। और इन बिंदुओं के कारण ही इस सूत्र का नाम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। बात आ गई समझ में? अब देखो यहाँ आप इसको इस प्रकार दर्शाओगे, फिर यहाँ एक और गोला बनाओगे आप। इस देखो ये वाला इसके लिए हो गया, मैं समझा रहा हूँ साथ साथ में आपको। इसके लिए मैंने ये बना दिया, अभी हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। इसका मैंने यहाँ H लिख दिया। क्या लिख दिया? H। फिर आप एक डॉट और एक क्रॉस लगाओगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु कंप्लीट इसके। फिर आप अगला बनाओगे, ये यहाँ H लिखोगे, एक डॉट और एक क्रॉस लगाओगे, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर बचा ये इधर वाला, तो एक गोला और बनाओगे और इसमें भी H लिखोगे और एक डॉट और एक क्रॉस लगाओगे। बात आ गई समझ में आपको? एक डॉट, एक क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी दोस्तों मेथेन की। किसकी हो गई? मेथेन की। तो इसके नीचे आप लिख दोगे मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, या फिर इसको आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। आगे बात समझे? अब देखो दूसरा, अगला लेते हैं एग्जाम्पल, इसके बाद में अगला उदाहरण लेते हैं अपने। दूसरा उदाहरण है इसका, दूसरे में मैं लेता हूं, जैसे एथीन ले लिया मैंने। क्या ले लिया? एथीन। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने एथीन का। एथीन का सूत्र दोस्तों C2H4। क्या होगा? C2H4। एथीन हो गया अगला एग्जाम्पल, C2H4। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं अपने। तो पहले इसका जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे, किस प्रकार से होगा फॉर्मूला। देखो इसका फॉर्मूला C2H4 हो गया। अब C2H4 हो गया, अब इसके बाद में आगे इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कंप्लीट होगी इसकी C2H4 की। तो इसको बनाने के लिए वही पैटर्न जो अभी मैंने बताया उसको अपने काम में लेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए। तो C2H4, तो इसका फॉर्मूला पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो कैसे लिखोगे कि यहाँ लिखोगे आप C, फिर डबल बॉन्ड, फिर C, फिर H, यहाँ H और यहाँ भी H आ गया, यहाँ और एक यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? H। ये एथीन की संरचना होगी। ये एथीन की क्या होगी? संरचना। ये हो गई एथीन की संरचना। अब इसको, ये तो नॉर्मल सूत्र हो गया। अब अपने इसको लिखें तो जैसे इसमें ऊपर वाले में लिखा था आपने, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊपर वाले में लिखा था ना, ये तो ये हो गया। ये फिर इसको दूसरी प्रकार से, तो इसकी जो संरचना आपने बनाएंगे नॉर्मल पैटर्न, तो ये हो गया इसका संरचना। इसकी कंप्लीट करेंगे तो वही पैटर्न, बीच में जो कॉमन है कार्बन, बीच में क्या है? कार्बन। तो दो बड़े गोले बनाओ, एक तो ये हो गया कार्बन का, और एक और ध्यान रहे ये कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हैं, इसका मतलब ये दोनों गोले आपस में ओवरलैप करेंगे। दोनों गोले आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप वहाँ करेंगे जहाँ पर, ध्यान रखने वाली बात है, ओवरलैपिंग वहाँ होगी जहाँ पर, देखो दोनों गोले बना दिए मैंने, ओवरलैपिंग वहीं करेंगे जहाँ पर ये आपस में जुड़े हैं। तो देखो ऊपर देखो, इसमें कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसका मतलब है ओवरलैपिंग करेंगे दोनों गोले। अब ये गोला, पहला गोला कार्बन का, दूसरा भी कार्बन का, ओवरलैपिंग कर गए दोनों गोले। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड है, बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसको डॉट 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 डॉट, यानी एक सिंगल बॉन्ड के दो डॉट आएंगे। ध्यान रखना, एक सिंगल बॉन्ड के दो डॉट, या फिर एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट या एक क्रॉस, जैसे ऊपर लगा रखा है मैंने, देखो ऊपर लगा रखा है ना, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस,
एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट और एक क्रॉस। इसी प्रकार इसमें डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के मध्य, तो मैंने दो डॉट यानी एक सिंगल बॉन्ड के दो डॉट, तो डबल बॉन्ड के कितने डॉट आ गए, 4 डॉट आ गए, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर इस कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर नीचे भी हाइड्रोजन जुड़ा है, तो यहाँ एक और गोला बनाऊंगा, ये बना दिया, और इसमें मैंने लिख दिया H हाइड्रोजन। यहाँ क्या लिखोगे, डॉट और क्रॉस, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से। फिर अगले में मैं अगला बनाने के लिए, जोड़ने के लिए, फिर यहाँ पर एक गोला बनाऊंगा, यहाँ हाइड्रोजन, इसको भी मैंने ओवरलैपिंग कर दिया, अतिव्यापित कर दिया, और एक डॉट और एक क्रॉस लिख दिया। बात आ गई समझ में, ठीक है, एक डॉट एक क्रॉस लिख दिया। फिर आगे बढ़ूंगा तो यहाँ देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े ना इस साइड में, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक गोला बनाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा हाइड्रोजन, यहाँ डॉट और यहाँ क्या लगा दूंगा, क्रॉस। ये भी कंप्लीट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इधर ये बीच वाला हो ही गया, कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हैं, यहाँ लगा दिया मैंने गोला बना करके, ये दोनों को आपस में ओवरलैप कर दिया काटते हुए। दो डबल बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड है बीच में, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, 4 डॉट आ गए। ये हाइड्रोजन वाला हो गया, ये इसको कंप्लीट कर दिया। अब एक और बच गया, तो इसका एक गोला और बना दिया, और ये H लिख दिया, और एक डॉट और एक क्रॉस बना दिया, एक डॉट और क्या बना दिया, एक क्रॉस। तो ये हो गई दोस्तों एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किसकी हो गई, एथीन की। मेथेन में ध्यान देना है, मैं ये थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि इसमें ये कैसे आया। अब सूत्रों के बारे में थोड़ा सोचोगे, वैसे अपने आगे पढ़ेंगे कि सबसे पहले मेथेन का था, सबसे पहले किसका था, मेथेन का। तो ध्यान देना है आपको कि मेथेन, जिसमें मेथेन होता है ना, मैथ आता है जिसमें, उसमें कार्बन एक होता है, उसमें कार्बन कितना होता है, एक। आगे मैं इसकी पूरी सारणी बना के आपको बताऊंगा, आगे जब IUPAC पढ़ेंगे तो वहाँ बताऊंगा कि कैसे इसमें एक कार्बन का आता है, कैसे दो का आता है। तो मैथ का मतलब होता है एक कार्बन, तो जैसे मैथ का मतलब हो गया एक कार्बन, तो ये देखो एक कार्बन है। एथ में 2 कार्बन आते हैं, यहाँ एथ है ना, एथीन, यानी डबल 2 कार्बन आएंगे, देखो C2 कितना आएगा, C2। और फिर ये संयोजकता के हिसाब से बाद में इसमें H जोड़े जाते हैं, संयोजकता कंप्लीट होती है। एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, कितनी होती है, 4। तो यहाँ इसके साथ मैंने H4 लिखा है। तो ये देखो 2 कार्बन आए, क्योंकि एथीन है ना, तो एथीन का सूत्र लिखेंगे तो 2 कार्बन आएंगे। 2 कार्बन के साथ फिर इसमें आवश्यकता के अनुसार हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो यहाँ देखो 1 और 1 2, 3 और 1 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। क्यों, क्योंकि देखो संयोजकता एक बार ध्यान करना, जैसे ऊपर यदि मैं बात करूं तो इसमें तो सीधी सादी बात है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो अलग अलग पॉइंट चारों इसकी संयोजकता कंप्लीट कर रहे हैं। इस कार्बन की देखो 1 2 3 और 4, यानी चारों तरफ मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिए और इसके साथ सिंगल बॉन्ड लगा दिया, तो इसकी संयोजकता कंप्लीट कर देगा। 4 ही संयोजकता होती है। यहाँ देखो, यहाँ यदि बात करें तो एक कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो 2 कार्बन आ गए, यहाँ पर 2 कार्बन आ गए। तो देखो इस कार्बन की देखो पहले संयोजकता, इसकी देखो 1 और 1 2, और ये 2 डबल बॉन्ड, तो 1 और 1 2 और 2 डबल बॉन्ड, तो इसकी कितनी हो गई, डबल बॉन्ड वाले 2 गिने जाएंगे, और ये 2 हो गए, 2 और 2 4, इसकी 4 कंप्लीट हो गई। इसकी संयोजकता कितनी कंप्लीट हो गई, 4। अब इसकी मैं बात करूँ इस कार्बन की, तो एक ये H वाला 1 और ये H वाला 2, और इधर बात करें तो ये 2 डबल बॉन्ड, तो इसकी भी 4 कंप्लीट हो गई। इसमें दोस्तों ध्यान देना, ये जो डबल बॉन्ड है ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है, यानी ये डबल बॉन्ड इसके साथ भी काउंट होगा और इस कार्बन के साथ भी काउंट होगा, पहले कार्बन के साथ भी काउंट होगा, दूसरे कार्बन के साथ भी काउंट होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो बात आगे समझ में। तो ये हो गई दोस्तों किसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये हो गई एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये किसकी हो गई, एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है, ध्यान देना। तो मेथेन एथीन ये भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं भी इम्पोर्टेंट है। और एक उदाहरण और लेते हैं अपने, मैं इस हिसाब से ले रहा हूँ, जैसे एक सिंगल बॉन्ड का ले लिया, आपको मैंने पीछे याद होगा पिछले वाले में पढ़ाया था कि छठा जो पॉइंट था इम्पोर्टेंट बताया था IUPAC नाम के लिए। ये देखो मैं पेज रख देता हूँ सामने आपके, कि छठा जो पॉइंट था इसमें एक तो होता है सिंगल बॉन्ड एल्केन वाला, एक होता है डबल बॉन्ड एल्कीन वाला, एक होता है
एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला, एल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्ड का, एल्कीन डबल बॉन्ड का और एल्केन सिंगल बॉन्ड का। तो अभी तक अपने जो एग्जाम्पल पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के, वो पहले पॉइंट के और दूसरे पॉइंट के पढ़ लिए हैं। पहले और दूसरे पॉइंट के एग्जाम्पल, पहले का पढ़ लिया है, दूसरे का पढ़ लिया है। पहले का अपने एग्जाम्पल पढ़ा है कौन सा, मेथेन वाला, CH4 वाला। पहले का कौन सा पढ़ा है, CH4 वाला। दूसरे का एग्जाम्पल अपने पढ़ा है एथीन वाला, यानी C2H4 वाला, C2H4 वाला। अब तीसरे का एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे अपने एल्काइन का। किसका अध्ययन करेंगे, एल्काइन का अध्ययन करेंगे, तीसरे पॉइंट का, जिसका उदाहरण होगा एथाइन। उदाहरण क्या होगा, एथाइन। और इसमें C2H2 ही होगा। तीसरे में क्या होगा, C2H2। इसका अध्ययन करेंगे एथाइन का। इसका अध्ययन करेंगे एथाइन। एथाइन देखो इसमें मिलता जुलता नाम, एल्काइन एथाइन, मात्रा यही लगेंगी सब में, एल्काइन एथाइन। उसमें एथीन था जो अभी अध्ययन किया, एथीन था। C2H4 वाले में, C2H4 में एथीन था। पहला जो अध्ययन किया मेथेन, मात्रा ये लग रही है, इसमें CH4 था। इसमें क्या था, CH4। तो अब तीसरे का अध्ययन कर रहे हैं एल्काइन का, तो उसका उदाहरण होगा एथाइन। एल्काइन का उदाहरण क्या लेंगे, एथाइन। तीसरे का जो अध्ययन करेंगे उसका उदाहरण क्या लेंगे, एथाइन। तो तीसरा पार्ट जो है इसका, तीसरा एग्जाम्पल जो है वो क्या है दोस्तों, तीसरा एथाइन। दो तो अध्ययन कर चुके हैं अपने, दोनों पीछे पृष्ठ पर है। तो तीसरा है एथाइन। और एथाइन का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, एथाइन का फॉर्मूला होता है, बताओ क्या होता है, C2H2। क्या होता है, C2H2, ये होता है एथाइन का फॉर्मूला। ठीक है, कैसे होता है अभी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। C2H2 ही क्यों होता है, पीछे वाले देख लो, उसका CH4 था, एथीन का मतलब मेथेन का CH4 था और एथीन का C2H4 था। ये बनाई दिया अपने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और इसकी यदि बात करें तो यहाँ देखो इसका होगा एथाइन का C2H2। एथाइन का क्या होगा, C2H2। कैसे होगा अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसका अपने नॉर्मल सूत्र लिखते हैं। तो नॉर्मल सूत्र इसका ऐसे लिखा जाएगा, C, कार्बन तो दो आएंगे तय है, यहाँ एक C, तो यहाँ एक H और यहाँ एक H। अब देखो कैसे, एथाइन, एथाइन का मतलब है एल्काइन श्रृंखला है। श्रेणी कौन सी है, एल्काइन श्रेणी है। और एल्काइन में दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, त्रिबंध। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध आते हैं। एल्केन में सिंगल बॉन्ड आता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड आते हैं, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। ट्रिपल बॉन्ड यानी यहाँ 3 लाइन आएंगी बीच में, ट्रिपल बॉन्ड आ गए। अब ट्रिपल बॉन्ड आ गए, इसका मतलब कार्बन की संयोजकता देखो, इसके हिसाब से ये हाइड्रोजन आते हैं। कार्बन के बाद में उस बॉन्ड के हिसाब से हाइड्रोजन जोड़े जाते हैं। तो कार्बन टोटली कितने हैं, 2, तो एक और एक 2 कंप्लीट हो गए। इसकी यदि मैं बात करूं तो देखो इस कार्बन की संयोजकता, एक तो ये हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है, बची कितनी, 4 होती है संयोजकता कार्बन की, 3 बच गई, तो ये 3 हो गई, 1 2 और 3, तो टोटली देखो 1 और 3 ये 4 हो गई। ठीक है, अब इसकी बात करें तो एक तो ये कंप्लीट कर रहा है, बची कितनी, 3, तो 1 2 और 3, तो टोटली कितनी हो गई, 4। तो कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हो गई। अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। तो बड़ा आसान तरीका है, वही बात देखो, बीच में कॉमन क्या है, कार्बन है। बीच में कॉमन क्या है, कार्बन। तो कार्बन कॉमन है तो 2 बड़े गोले बनाओ, ये भी हो गया और ये भी हो गया। और गोले आपस में ओवरलैप करने चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो ये कार्बन आपस में जुड़े ना, तो इस पर कार्बन आ जाएगा, इस पर कार्बन आ जाएगा। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड है अब की बार, तो 1.2, फिर 3 4 5 और 6 डॉट आएंगे दोस्तों। कितने डॉट आएंगे, 6। क्यों, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड के 2 पॉइंट आएंगे, एक सिंगल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन बिंदु आएंगे। ठीक है ना, तो फिर टोटली 3 बॉन्ड है, तो 3 दूआ 6। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, बात आ गई समझ में। ठीक है ना, इस प्रकार से जोड़ना है। अब देखो इस कार्बन का, यानी ये कार्बन आ गया, ये कार्बन आ गया। मैं आपको समझाने के लिए टिक लगा रहा हूँ, वैसे आपको कॉपी में नहीं लगाने हैं। अब देखो ये हाइड्रोजन जोड़ना है अपने को, ये वाला। तो कैसे जोड़ेंगे, एक राउंड बनाओ यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन लिख दिया। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का 1 डॉट 1 क्रॉस, ये सिंगल बॉन्ड है, इसके आप संरचना बनाओगे इलेक्ट्रॉन बिंदु इस सिंगल बॉन्ड की, तो 1 डॉट और 1 क्रॉस। ट्रिपल बॉन्ड की बनाई,
तो 2 2 4 और 2 6 आ गए। अब देखो ये भी कंप्लीट हो गया। अब बचा ये हाइड्रोजन, तो इसका एक गोला बनाओ और इस पर H लिखो, एक डॉट और एक क्रॉस। बात आ गई समझ में। ये हो गई एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखो कितना इजी काम है ना। इस पर प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो ये किसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई? एथाइन की। किसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई? एथाइन। फॉर्मूला क्या है इसका? C2H2। इलेक्ट्रॉन बिंदु, ये हो गई एथाइन की, यानी ये C2H2 यानी एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और इसमें आज अपने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। इस पर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको इसको अच्छे ढंग से तैयार करना है। एक बार नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार देखें, 2 बार 3 बार, और अपने दोस्तों को भी इस चीज़ के बारे में बताएं, और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ताकि हमारा काम करने का उत्साह इसी प्रकार से बना रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।